देवशयनी एकादशी का एकादशी के बारे में कुछ थोड़ा सुनेंगे। आज की एकादशी जो है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भविष्योत्तर पुराण में शयन अथवा पद्मा अथवा देवशयनी एकादशी का जो महात्म्य है उसमें भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज का जो संवाद है उसमें वर्णन किया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को पूछने लगे, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन के जो अधिष्ठाता है वो कौन है और यह व्रत का पालन करने का विधि क्या है? कृपया इसके बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे भूपाल, यही प्रश्न पीछे एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा था और ब्रह्मा जी ने उसके बारे में जो इतिहास कहा वही मैं तुमको अभी दोहराता हूँ। एक बार वाककुशल देवर्षि, वाककुशल यानी जो अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे वाककुशल कहते हैं। वाककुशल देवर्षि नारद, उन्होंने यही प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछा। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, इस जगत में एकादशी जैसा पुण्यप्रद ऐसा कौन सा भी व्रत नहीं है। सर्व पापों से मुक्त होने के लिए हर एक व्यक्ति ने यह व्रत का पालन करना चाहिए। जो ये व्रत का पालन करता है वो निश्चित ही नरक की प्राप्ति नहीं करता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी शयन अथवा देवशयनी अथवा पद्मा एकादशी ऐसे कहा जाता है। इस दिवस के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश है और उनके प्रसन्नता के लिए व्रत का पालन करना आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि पहले रघुवंश में जन्मे हुए मदंत नाम के राजा जो था वो पृथ्वीपति थे और सत्यवादी राजा के वो अग्रणी थे। उसी प्रकार अतिशय बलवान और पराक्रमी भी थे। अपने पुत्रों के समान वो प्रजा का प्रेम से पालन कर रहे थे और ये पुण्यवान राजा राज्य में कभी अकाल गीला या सूखा अकाल पड़ा नहीं था, रोगराई नहीं थी और उसी वजह से सारी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा के कोष में जो राजकोष रहता है उसमें कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं थी जो किसी से लूट कर लाई हुई हो और इसी प्रकार राजा और प्रजा दोनों ही आनंद से दिन व्यतीत कर रहे थे। कुछ वर्ष के बाद दैवयोग से अथवा कुछ पाप कार्य उनसे सलग 3 वर्ष एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी और जो धन धान्य था वो नहीं आया और लोगों को उपवास करना पड़ा और यज्ञ बंद हो गए। प्रत्येक व्यक्ति दुख से व्याकुल थी। सर्व प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, हे राजन, कृपया हमारी सुनिए। और वेदों में पानी को नर ऐसे कहते हैं और अयन का मतलब है अधिष्ठान, जिसका वास्तव्य है। और उसी प्रकार भगवान का एक नाम नारायण है जो हमेशा जल में वास्तव्य करते और वो ही अच्छे जल के स्रोत हैं और उसी की वजह से अच्छे जल के स्रोत है और उसी की वजह से जो धान पिकता है और उससे सभी का पोषण होता है। तो इसलिए हे राजन, आप कुछ भी उपाय निकालिए और
सर्वत्र शांतता और समृद्धि पुनः प्रस्थापित होगी, ऐसा कुछ कीजिए। तो राजा ने कहा, आप जो कुछ कह रहे हो वो सही है, और धान्य को पूर्ण ब्रह्म माना जाता है। सर्व सभी चीजें वो अन्न के ऊपर ही, अन्न की वजह से ही होती है। और वेदों में और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि राजा जो पाप कर रहे हैं उसी प्रकार से ये परिस्थिति निर्माण होती है। लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कार्य किया है कि उसकी वजह से ये परिस्थिति निर्माण हो गई है। फिर भी मेरी प्रजा के हित के लिए मैं निश्चित और भी प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर आप राजा के कुछ मुख्य अधिकारी और सैनिक उनको लेकर ब्रह्मदेव को नमस्कार करके राजा ने अरण्य में प्रवेश किया। अरण्य में भ्रमण करते करते उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दी, और एक दिवस अंगिरस मुनि को मिले। और अंगिरस मुनि ये ब्रह्मा जी के पुत्र और उसी प्रकार तेजस्वी थे। जितेंद्रिय राजा मदंत ने उनको देखते ही साष्टांग नमस्कार किया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की। मुनि भी राजा को अंगिरास मुनि ने भी राजा को कृपा आशीर्वाद दिए। उसके बाद ऋषि राजा के आगमन हेतु और प्रजा के बारे में पूछने लगे। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्म से राज्य कर रहा हूँ, फिर भी कितने वर्ष मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई, और उसी वजह से मेरी प्रजा अतिशय दुखी है। तो इस परिस्थिति का कारण मुझे नहीं मिल रहा है। आज मैं आपके चरण में आया हूँ, कृपया मेरी प्रजा में सुख समृद्धि किस प्रकार आएगी, इस विषय मुझे कहिए। तो अंगिरा मुनि ने उन्होंने कहा, हे राजन, वर्तमान युग सत्ययुग है। सर्वयुग में यह सर्वश्रेष्ठ है, और ये युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है। फिर भी आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, और उसी वजह से ये तपस्या की वजह से ही राज्य पर ये परिस्थिति आई है। तो इस वजह से वो शूद्र को तुम मार दो और प्रजा में सुख समृद्धि लाओ। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, तपस्या में जो रथ है, ऐसे निष्पाप व्यक्ति की हत्या करना मेरे लिए बहुत कठिन है। कृपया मुझे कोई और उपाय कहिए। तो अंगिराज मुनि ने कहा, ऐसी परिस्थिति रहेगी तो पवित्र इसी पद्मा देवशयनी अर्थात शयन एकादशी का पालन आप करो, और आपकी प्रजा को भी ये करने के लिए कहो। ये एकादशी का पालन अगर किया तो आपके राज्य में वर्षा होगी। और ये एकादशी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, और इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति सर्व पापों से मुक्त होता है, और उसके अंतिम ध्येय प्राप्ति की मार्ग में जो कठिनाई आती है वो नष्ट हो जाती है। हे राजन, आपके कुटुंब, आपके परिवार और प्रजा से ये व्रत का पालन करो। अंगिरा मुनि का विश्वासार्ह वचन सुनकर राजा स्वस्थानी परत वापस गए। उन्होंने आषाढ़ महीने की ये एकादशी व्रत का पालन किया। ये व्रत के प्रभाव से राज्य में सर्वत्र पर्जन्य वृष्टि हो गई। आपके प्रदान करते हैं। ये या
ये जो महात्म्य है एकादशी का, उसका कथन अथवा श्रवण करने से आपको आपके सर्व पापों का नाश होता है। ये एकादशी विष्णुशयनी एकादशी, ये एकादशी को विष्णुशयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सभी वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। वो भगवान के पास अन्य भौतिक भोग तथा भौतिक भोगों के लिए नहीं, तो शुद्ध भक्ति मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एकादशी से चातुर्मास का व्रत प्रारंभ होता है। भगवान इस ये दिन में शयन करते हैं और इसी समय से वो जागने तक 4 महीने उनके गुणों का श्रवण कीर्तन करके वैष्णव ये व्रत का पालन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने त्वरित भगवान कृष्ण को पूछा, भगवान किसी प्रकार से ये विष्णु शयन व्रत का अर्थात चातुर्मास का पालन करना चाहिए, तो इस विषय आप मुझे कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, जिस समय सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, उसी समय अखिल ब्रह्मांड के पालक भगवान मधुसूदन सो जाते हैं, और जिस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है, उसी समय वो नींद से जाग जाते हैं। शयन एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। हे युधिष्ठिर महाराज, प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर स्नान विधि और अनेक करके भगवान विष्णु को पीताम्बर अर्पण करना और भगवान के बिछाने पर सफेद चद्दर भगवान को पंचामृत अभिषेक करने के बाद उनको पोंछकर चंदन का लेप लगाना, उसके बाद धूप दीप फूल अर्पण करके उनकी पूजा करना और फिर उनको शयन देना। ये भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और संक्रांति, जो सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, उस दिन को संक्रांति कहते हैं, उस समय से कर सकते हैं। कार्तिक महीने में द्वादशी चातुर्मास जो समाप्त होता है, जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत का पालन करता है, वो भगवान का स्मरण करके सूर्य के समान तेजस्वी ऐसे विमान में बैठ के भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में भगवान के मंदिर व उसके आगे के प्रांगण का मार्जन करता है, वृक्ष वेलिंग को सुशोभित करता है, उसको 7 जन्म का आनंद प्राप्त होता है। और इसी काल में भगवान को घी का दीप अर्पण करने से व्यक्ति समृद्ध और भाग्यशाली बनता है। 108 समय सुबह 108 समय, दोपहर और संध्या के समय जो व्यक्ति मंदिर में गायत्री मंत्र का जप करता है, वो कौन से ही पाप कार्य में लगता नहीं है। वासुदेव वो व्यक्ति पर प्रसन्न होते और विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण को 28 अथवा 108 माटी के बर्तन भर के तिल दान करता है, उसकी काया, वाचा और मन इनके द्वारा किया हुआ सर्व पापों से वो मुक्त हो जाता है। भगवान जनार्दन जब तक सोए होते हुए उस समय तक व्रतधारी व्यक्ति ने पलंग पर सोना नहीं चाहिए, 4 महीने मैथुन करना नहीं चाहिए, दिन में एक बार अन्न ग्रहण करना अथवा बिना परिश्रम जो कोई प्राप्त हो उसी को खाना चाहिए और व्रत धारण करना चाहिए। चातुर्मास के समय जो कोई भगवान श्री विष्णु के सामने गायन करता है, उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो गुड़ वर्ज करता है, उसको पुत्र प्राप्ति होती है।
तेल वर्ज्य करने से व्यक्ति सुंदर बनता है और सर्व शत्रु का नाश भी होता है। जो व्यक्ति अपने आनंद के लिए फूलों का वापर नहीं करता, उसको विद्याधर लोगों की प्राप्ति होती है। पान खाना वर्ज्य करने से व्यक्ति निरोगी बनता है। भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए दही दूध वर्ज्य करता है, उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने नाखून अथवा बाल काटता नहीं है इस समय में चातुर्मास में, वो व्यक्ति प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है, वो हंस विमान में बैठ के भगवत धाम वापस जाता है। तो इस प्रकार ये एकादशी महात्म्य था शयन एकादशी का। आज ये पर्व है और बहुत ही सुंदर पर्व है। ये थोड़ा मराठी में था, तो मैं इसका ट्रांसलेशन थोड़ा करके आपको सुनाया हिंदी में, तो थोड़ा थोड़ा बीच में रुकना पड़ा था। तो आप भी इस व्रत का पालन कीजिए। अभी चातुर्मास आ रहा है, चातुर्मास में सभी लोग जो जितना भी भक्ति कर सकते हैं कीजिए। भगवान के जो जो उपाय बताए उस प्रकार करके अपनी भक्ति में वृद्धि कीजिए। तो कल हमने पढ़ा था, महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याण करता न होंगे, न अन्य प्रकार के कल्याण कार्य न केवल धोखा है बल्कि हानिकारक भी है। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। यह कल्याण किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरों के लिए उत्पाद पैदा करता है, वरना यह समक्ष विश्व के लिए है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दया जीवों पर दर्शाई है, वह उन्हें सभी अभावों से और असुविधाओं से और सभी कष्टों से सदा के लिए मुक्त करती है। वह दया किसी पाप को जन्म नहीं देती और जिन जीवों को यह मिली है वे संसार के पापों के भागी नहीं बनते। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विचार थे और यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिचे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूप तम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति सदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्धां ततो मन्यासि गतिं कापि। जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।
तो जब अभय ध्यानपूर्वक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तर्कों को सुन रहे थे, तो उन्हें एक बंगाली कवि का स्मरण आ रहा था, जिसने लिखा है कि भारत से कम उन्नत सभ्यता वाले देश जैसे चीन और जापान भी स्वतंत्र है, जबकि भारत राजनीतिक उत्पीड़न के अंतर्गत परिश्रम कर रहा है। अभय को राष्ट्रीयता के दर्शन का भलीभांति ज्ञान था, जो इस बात पर बल देता था कि भारत को सबसे पहले स्वतंत्र होना है। भारतीय जनता का उत्पीड़न का एक वास्तविकता थी, निरपराध नागरिकों का अंग्रेजों द्वारा संहार एक वास्तविकता थी, और स्वतंत्रता से ही जन कल्याण होगा। आध्यात्मिक जीवन का एक विलास था, जिसका उपभोग केवल आजादी के बाद हो सकता था। उस समय अंग्रेज शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही प्रासंगिक आध्यात्मिक आंदोलन था। जनता का पक्ष ही स्वयं में भगवान था। तो भी चूंकि अभय का पालन पोषण एक वैष्णव के रूप में हुआ था, अतः श्रील भक्ति सिद्धांत जो कुछ कह रहे थे वो उन्हें अच्छा लग रहा था। अभय इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे, ये अन्य साधुओं की तरह कोई संदिग्ध चरित्र वाला साधु नहीं है। वे श्रील भक्ति सिद्धांत के वचनों में सच्चाई का अनुभव कर रहे थे। वो साधु कोई अपना दर्शन नहीं गढ़ रहा था, वो शेखी नहीं बगार रहा था, न आक्रामक बन रहा था। यद्यपि उसके बात करने का ढंग ऐसा था कि उससे अन्य सभी दर्शन खोखले लग रहे थे। वे वैदिक साहित्य और ऋषियों के शाश्वत आदेशों का कथन कर रहे थे, और उन्हें सुनना अभय को प्रिय लग रहा था। कभी अंग्रेजी और कभी बंगाली में बोलते हुए, कभी भगवत गीता से संस्कृत श्लोकों को उद्धृत करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत ने श्री कृष्ण को सर्वोच्च वैदिक अधिकार बताया। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषणा की थी कि सारे धर्म त्याग कर मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की शरण में अपने आप को समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और श्रीमद् भागवत में उसी बात की पुष्टि की गई है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम तताम, अन्य सभी धर्म अपवित्र और त्याज्य है, और केवल भागवत धर्म ही रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना। श्रील भक्ति सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी जो शास्त्रों को स्वीकार करता हो, उनका निष्कर्ष मान्य होना ही था। भक्ति सिद्धांत ने कहा कि अब लोग नास्तिक हो गए हैं, इसलिए अब उनका विश्वास नहीं रह गया कि भक्ति से सभी अनियमितताएं, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र की भी दूर हो जाती है। राजनीतिक क्षेत्र की भी दूर हो जाती है। आगे बोलते हुए उन्होंने ऐसे सभी लोगों की आलोचना की जो आत्मा के विषय में अनजान है, किंतु फिर भी नेता बनने का दावा करते हैं। उन्होंने ऐसे समकालीन नेताओं के नाम भी लिए और उनकी विफलताएं बताई। अमर्त्य आत्मा कृष्ण से उनके संबंध और भक्ति के विषय में लोगों को शिक्षित बनाकर मानवता का अधिक से अधिक कल्याण करने की तात्कालिक आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। अभय को भगवान कृष्ण की आराधना या भगवत गीता में उनके उपदेश भूले नहीं थे, और उनका परिवार भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा हमेशा से करता आया है। उन्हीं के मिशन का समर्थन भक्ति सिद्धांत सरस्वती कर रहे थे। गौड़ीय मठ के लोग जिस तरह कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी तरह उन्होंने भी जीवन भर कृष्ण की पूजा की थी, और वे कृष्ण को कभी नहीं भूले थे। लेकिन वैष्णव दर्शन का ऐसा सशक्त प्रस्तुतिकरण सुनकर वे विस्मित हो गए। पढ़ाई, विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य मामलों में लिप्त हुए थे। वे कृष्ण को कभी नहीं भूले थे, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती अब उनमें उनके मूल कृष्ण चेतना को जगा रहे थे, और इस आध्यात्मिक गुरु के वचनों को सुनकर वे केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, वरना अपने में कृष्ण चेतना को हजारों गुना, लाखों गुना समृद्ध अनुभव कर रहे थे। बचपन में अभय ने जो नहीं सुना था, जगन्नाथपुरी में जो उनके लिए अस्पष्ट था, कॉलेज में जिससे में वे विचलित थे, पिता ने उनकी जिस बात की रक्षा की थी, वह सब अब उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप भावनाओं में उमड़ आया था, और वे उसे बनाए रखना चाहते थे। वे पराजित अनुभव करने लगे, लेकिन यह उन्हें पसंद आया। अचानक उन्हें अनुभूति हुई कि वे कभी पहले पराजित नहीं हुए थे, परंतु इस पराजय से कोई हानि नहीं थी। यह बहुत बड़ा लाभ था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं वैष्णव परिवार से था, इसलिए उनके प्रचार का मूल्य मैं समझ सकता था। बात तो वे हर एक से करते थे, लेकिन मुझमें
उन्होंने कुछ विशेष पाया और उनके तर्क और उनकी प्रस्तुतिकरण शैली में मेरा विश्वास जम गया। मैं विस्मय से अत्यंत अभिभूत था। मेरी समझ में बात आ गई, यह एक उपयुक्त व्यक्ति है जो वास्तविक धार्मिक विचार दे सकता है। देर हो गई। अभय और नरेन को उनके बात करते 2 घंटे हो गए थे। एक ब्रह्मचारी ने उनकी खुली हथेली पर कुछ प्रसाद रखा और वे कृतज्ञता पूर्वक उठे और अनुमति लेकर चले गए। वे सीढ़ी से नीचे उतरकर सड़क पर आ गए। रात अंधेरी थी, इधर उधर बत्तियां जल रही थी और कुछ दुकानें खुली थी। अभय ने बड़े संतोष के साथ उस सब पर विचार किया जिसे उन्होंने अभी सुना था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इस व्याख्या का कि स्वतंत्रता का आंदोलन अस्थायी और अधूरा प्रयोजन है, अभय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि वे राष्ट्रवादी कम और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुयायी ज्यादा है, अधिक है। उन्हें यह विचार भी आया कि अच्छा होता यदि उनका विवाह न होता। यह महान व्यक्ति उनसे प्रचार करने को कह रहा था। वे तुरंत इसे मान लेते, किंतु उनका विवाह हो चुका था और परिवार का त्याग करना अन्याय होगा। आश्रम से जाते हुए नरेन अपने मित्र की ओर मुड़े, तो अभय, तुम्हारी धारणा क्या है? उनके विषय में तुम्हारे विचार क्या है? वे अद्भुत है, अभय ने उत्तर दिया। भगवान चैतन्य का संदेश एक बहुत बड़े निपुण व्यक्ति के हाथों में है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैंने तुरंत ही उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया, औपचारिक रूप में नहीं, किंतु अपने हृदय में। मैं सोच रहा था कि मेरी भेंट एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष से हुई थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली भेंट के बाद अभय गौड़िया मठ के भक्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने लगे। वे उन्हें पुस्तक देते और अपने आध्यात्मिक गुरु का इतिहास बताते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की 10 संतानों में से एक थे। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं महाप्रभु चैतन्य की गुरु शिष्य परंपरा में एक महान वैष्णव गुरु थे। भक्ति विनोद के समय से पहले महाप्रभु चैतन्य के उपदेश ऐसे गुरुओं और संप्रदाय के हाथ में पड़कर धुंधले हो गए थे जो झूठ मूठ अपने को महाप्रभु के अनुयायी बताते थे, किंतु जो उनकी विशुद्ध शिक्षाओं से कई तरह से बहुत दूर हट चुके थे। वैष्णव धर्म की सत्कीर्ति घटने लगी थी, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रचुर लेखों द्वारा सरकार में एक उच्च अधिकारी होने के नाते अपनी सामाजिक स्थिति के कारण वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। उन्होंने प्रचारित किया कि महाप्रभु चैतन्य के उपदेश अस्तिकता का सर्वोत्तम रूप है और वे किसी संप्रदाय या धर्म या राष्ट्र विशेष के लिए नहीं, अपितु विश्व की समस्त मानवता के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं का प्रसार विश्व भर में होगा और यही उनकी मनोकामना थी। महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्रचारित धर्म विश्व भर के लिए है और केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। कीर्तन का सिद्धांत संसार के भावी धर्म के रूप में विकास करने के लिए बिना जाति या संप्रदाय के भेदभाव के सभी लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि यह विश्व भर में फैल जाएगा और ऐसे सारे सांप्रदायिक धर्मों का स्थान ले लेगा जो बाहरी लोगों को मस्जिद, गिरजाघर और मंदिर की सीमाओं से दूर रखता है। महाप्रभु चैतन्य का आगमन केवल भारत के कुछ लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ था, वरना उनका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के सभी प्राणियों का उद्धार करना और शाश्वत धर्म का प्रचार करना था। चैतन्य भागवत में महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, मेरा नाम का गान हर कस्बे, देश और गांव में होना होगा। इस निर्विवाद आदेश का निस्संदेह पालन होगा। यद्यपि अभी तक कोई विशुद्ध वैष्णव समाज अस्तित्व में नहीं आया है, तो भी महाप्रभु चैतन्य की भविष्यवाणी कुछ ही दिनों में सत्य सिद्ध होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्यों नहीं, आरंभ में कोई भी वस्तु नितांत विशुद्ध नहीं होती, अपूर्णता से ही पवित्रता का जन्म होता है। वह दिन जब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकन जनता पताकाएं, मृदुंग और करताल लेकर अपने कस्बों में सड़कों में कीर्तन का स्वर ऊंचा करेगी, वह दिन कब आएगा? एक प्रमुख न्यायाधीश होने के नाते भक्ति विनोद ठाकुर जिम्मेदार सरकारी अधिकारी थे। वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अधीक्षक भी थे और 10 बच्चों के पिता थे। इन दायित्वों को भार वहन करते हुए भी वे कृष्ण भक्ति का प्रचार असाधारण स्फूर्ति के साथ करते थे। शाम को
ऑफिस से घर आने पर वे भोजन करते और 8 बजे से आधी रात तक सोते, तब उठ जाते और सवेरा होने तक लिखने का कार्य करते। उन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें बहुत सी अंग्रेजी में थी। उनकी देनों में एक महत्वपूर्ण देन यह है कि जगन्नाथ दास बाबा जी और गौर किशोर दास बाबा जी के सहयोग से उन्होंने कलकत्ता से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर स्थित मायापुर में भगवान चैतन्य के ठीक जन्म स्थान का पता लगाया था। भारत में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुधार के लिए प्रयत्न करते हुए उन्होंने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की, आपकी शिक्षाओं की बहुत अवमानना हुई है, मेरे वश में नहीं है कि मैं उनकी पुनर्स्थापना कर सकूं। और उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की जो उनके प्रचार कार्य में उनकी सहायता करेगा। जब 6 फरवरी 1874 में जगन्नाथपुरी में भक्तिविनोद ठाकुर को भक्ति सिद्धांत सरस्वती की पुत्र प्राप्ति हुई, तो वैष्णव ने यही समझा कि यह उनकी प्रार्थनाओं का फल है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ तो उनकी नाभि नाड़ी ब्राह्मणों द्वारा धारण किए जाने वाले यज्ञोपवीत की तरह गले से लिपटी हुई और छाती पर फैली हुई थी। उनके माँ बाप ने उनका नाम विमल प्रसाद रखा था। जब विमल प्रसाद 6 मास के थे तो जगन्नाथ उत्सव के रथ भक्तिविनोद के निवास के द्वार पर रुक गए और 3 दिन तक नहीं चल सके। भक्तिविनोद ठाकुर की पत्नी बच्चे को रथ तक लाई और जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के सामने गई। बच्चे ने तत्क्षण अपने बाहें फैलाई और भगवान जगन्नाथ के चरण छुए। तुरंत भगवान के श्री विग्रह से एक माला उसके ऊपर गिरी और वह कृतमंगल हुआ। जब भक्तिविनोद ठाकुर को ज्ञात था कि उनके पुत्र के ऊपर भगवान की एक माला गिरी है, तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही पुत्र है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। एक दिन जब विमल प्रसाद केवल 4 वर्ष के बच्चे थे, तो उनके पिताजी ने उन्हें इसलिए हल्की सी फटकार बताई कि वे एक आम बिना उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किए खा गए थे। विमल प्रसाद ने यद्यपि तो वे केवल बच्चे थे, इस भगवान के प्रति अपना अपराध माना और उन्होंने फिर कभी भी आम न खाने की सौगंध ले ली और इस सौगंध का निर्वाह उन्होंने आजीवन किया। 7 वर्ष की अवस्था होने तक विमल को सारी भगवत गीता कंठस्थ हो गई थी और वे उसके श्लोकों की व्याख्या भी करते थे। तब उनके पिता वैष्णव पत्रिका सज्जन तोषणी के प्रकाशन के साथ साथ उन्हें मुद्रण और प्रूफ रीडिंग का प्रशिक्षण देने लगे। पिता के साथ उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों की यात्रा की और वहां के विद्वान पंडितों से प्रवचन भी सुने। छात्र के रूप में विमल को पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अपने पिता की लिखी पुस्तकें पढ़ना अधिक पसंद था। 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक वे संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान में निष्णात हो गए थे और पत्रिकाओं में कई लेख और एक पुस्तक सूर्य सिद्धांत लिखने वाले लेखक तथा प्रकाशक के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो गई थी। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में प्रदर्शित विद्वत्ता के कारण वे सिद्धांत सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुए। जब वे 26 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने प्रसिद्ध वैष्णव संत गौर किशोर दास बाबा जी से उनको दीक्षा दिलाई। बाबा जी ने उन्हें अन्य कार्यों पर छोड़कर परम सत्य के प्रचार की सलाह दी। गौर किशोर दास बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करके विमल प्रसाद ने, जिनका नाम अब सिद्धांत सरस्वती हो गया था, अपने शरीर, मन और वाणी को भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित करने का निश्चय किया। सन 1905 में सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे हरे कृष्ण मंत्रोच्चार 1 खरब बार करेंगे। मायापुर में भगवान चैतन्य के जन्म स्थल के निकट एक पर्णकुटी में रहते हुए वे हरे कृष्ण मंत्र का जप दिन रात करते रहे। वे एक मिट्टी के पात्र में दिन में 1 बार भात बनाते और अन्य कुछ न खाते। वे जमीन पर सोते और जब फूस की छाती से वर्षा का जल नीचे टपकता फूस की छत से वर्षा का जल नीचे टपकता, तब भी वे एक छाते के नीचे बैठकर मंत्रोच्चार में लीन रहते थे। सन 1911 में जब उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े थे, तो सिद्धांत सरस्वती ने मिथ्या वैष्णव की इस चुनौती को स्वीकार किया कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए उनकी जाति में जन्म लेना पहले अनिवार्यता है। जाति भावना के प्रति सचेत ब्राह्मण समाज इस बात से बहुत कुपित था कि भक्तिविनोद ठाकुर ने शास्त्रों से अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए थे कि जन्मभेद का विचार किए बिना भी कोई ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है।
इन स्मार्त ब्राह्मणों ने वैष्णव की हीनता सिद्ध करने के उद्देश्य से एक वाद विवाद का आयोजन किया। बीमार पिता की ओर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ब्राह्मण और वैष्णव के मध्य निर्णायक अंतर शीर्षक से एक लेख लिखा और उसे अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत किया। अस्वस्थ होते हुए भी भक्तिविनोद ठाकुर आह्लादित हो उठे कि लेख को तर्कों से स्मारकों की चुनौती भलीभांति ध्वस्त हो जाएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तब मिदनापुर गए, जहां देश भर के पंडित 3 दिवसीय वाद विवाद के लिए इकट्ठे हुए थे। कुछ मार्त पंडितों का जो बोलने वालों में पहले दावा था कि शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे उसकी दीक्षा आध्यात्मिक गुरु से ही क्यों न हो, कभी पवित्र नहीं बन सकता और श्री विग्रह की पूजा करने या शिष्यों को दीक्षा देने का ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता। अंत में सिद्धांत सरस्वती ने अपना भाषण दिया। उन्होंने वेदों के हवाले से ब्राह्मणों का गौरवगान करते हुए अपना भाष्य आरंभ किया। इस पर स्मार्त विद्वान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब वे ब्राह्मण बनने के लिए वास्तविक क्षमताओं तथा वैष्णव के गुण और दोनों के संबंध के बारे में बताने लगे और इस बात का विवेचन करने लगे, तो वैदिक साहित्य के अनुसार आध्यात्मिक गुरु बनने और शिष्यों को दीक्षा देने के योग्य कौन है, तब वैष्णव विरोधियों की प्रसन्नता लुप्त हो गई। अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने शास्त्रों से यह भलीभांति प्रमाणित कर दिया कि यदि कोई शूद्र के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वो ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित करता है, तो उसके शूद्र जन्म के बावजूद उसका ब्राह्मण के रूप में सम्मान होना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है किंतु शूद्र की तरह आचरण करता है, तो वह ब्राह्मण नहीं है। उनके भाषण के बाद सिद्धांत सरस्वती को सभा के अध्यक्ष ने बधाई दी और उनकी चारों ओर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। ये वैष्णव धर्म की विजय थी। सन 1914 में पिता का और 1915 में आध्यात्मिक गुरु का निधन हो गया। होने के बाद सिद्धांत सरस्वती ने भगवान चैतन्य का मिशन जारी रखा। सज्जन तोषणी के संपादन का भार उन्होंने अपने ऊपर लिया और कृष्णनगर में भगवत प्रेस की स्थापना की। तदनंतर 1918 में मायापुर में गौर किशोर दास बाबा जी के चित्र के सामने बैठकर उन्होंने अपने को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। उस समय उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज नाम से संन्यास की उपाधि धारण की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने व्रत लिया कि वे अपने प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग सर्वोत्तम साधन के तौर पर कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए करेंगे और वे प्रिंटिंग प्रेस के एक बृहत मृदुंग समझते थे। यद्यपि मृदुंग का प्रयोग महाप्रभु चैतन्य के काल में भी कीर्तन के साथ होने की परंपरा थी और यद्यपि स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कीर्तनियों का नेतृत्व करते थे और मृदुंग बजाते थे, गाते हुए उन्होंने दल को सड़कों पर भेजते थे, लेकिन ऐसे कीर्तन मकानों के 1-2 ब्लॉकों तक ही सुनाई देते थे। परंतु प्रिंटिंग प्रेस के बृहद मृदुंग के माध्यम से महाप्रभु चैतन्य का संदेश विश्व भर प्रसारित किया जा सकता था। अधिकतर साहित्य जिसका पाठ अभय ने आरंभ किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा 1915 में स्थापित किए गए भगवत प्रेस में छपा था। भगवत प्रेस से चैतन्य चरितामृत छपा, जिस पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका थी। भगवत प्रेस ने ही विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका सहित भगवत गीता छापी और एक के बाद एक भक्तिविनोद ठाकुर की पुस्तकें प्रकाशित की। ये पुस्तकें भगवान चैतन्य महाप्रभु की, जो लगभग 5 शताब्दी पूर्व हुए थे, आध्यात्मिक बहुपति स्वरूप थी। अभय बचपन से भगवान चैतन्य के भक्त थे और वे बहुत ख्यात चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत धर्म के ग्रंथों द्वारा भगवान चैतन्य के जीवन से परिचित थे। वे भगवान चैतन्य को केवल एक ऐसे अत्यंत भाव प्रणव विशुद्ध भक्त के रूप में ही नहीं जानते थे, जिसने पवित्र नाम के मंत्रोच्चार को भारत भर में फैलाया था, वरना उन्हें स्वयं श्री कृष्ण के सीधे अवतार रूप में भी जानते थे। ऐसे अवतार रूप में जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का ही मेल था। लेकिन अब प्रथम बार अभय को ऐसे साहित्य की निधि के संसर्ग में आने का अवसर मिला, इसका संग्रह महाप्रभु के निकट सहवासियों और अनुयायियों ने किया था और जो परंपरा से आगे
आगे बढ़ती आई थी और जिसका विस्तार महान अधिकारियों ने किया था। भगवान चैतन्य के निकट अनुगामियों श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और दूसरों ने वैदिक शास्त्रों पर आधारित कई ग्रंथों का संकलन किया था, जिनसे निर्णायक रूप में प्रमाणित होता था कि भगवान चैतन्य के उपदेश वैदिक ज्ञान का सारभूत अंग है। बहुत से ग्रंथ अभी भी प्रकाशित नहीं हुए थे, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कई प्रेसों की स्थापना पर तुले थे, जिसमें समग्र जन समूह के लिए बृहद मृदंग की ध्वनि उन्मुक्त की जा सके। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का निष्कर्ष समझ रहे थे कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके पवित्र नाम के उच्चारण को अन्य सभी धार्मिक प्रचारों की अपेक्षा अधिक बल दिया जाना चाहिए। पूर्व युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए अन्य साधन उपलब्ध थे, लेकिन वर्तमान कलयुग में केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही प्रभावकारी हो सकता है। बृहद नारदीय पुराण में और उपनिषदों में जैसे शास्त्र ग्रंथों के आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष रूप से महामंत्र का उदाहरण दिया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा था कि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र ही साधन भक्ति है। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्ति दूंगा, डरो मत। अभय इन श्लोकों को जानते थे, वे उनका उच्चारण भी जानते थे, वे गीता का मर्म समझते थे, लेकिन जब उन्होंने महान आचार्यों के लेखों को उत्सुकता पूर्वक पढ़ा तो उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन के क्षेत्र का नए सिरे से बोध हुआ। अब अपनी वैष्णव भपौती की गहराई भी उनकी समझ में आने लगी और एक ऐसे युग के लोगों का अधिकाधिक कल्याण करने की उनकी क्षमता का भी उन्हें ज्ञान हुआ, जिसके भाग्य में उत्पात ही उत्पात लिखा हो। शील भक्ति सिद्धांत प्राय यात्रा पर रहते और अभय अपने परिवार और कारोबार में व्यस्त थे, अतः दूसरी भेंट का आयोजन संभव नहीं हुआ। तो भी पहली ही भेंट से अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था और वे हमेशा उनके बारे में सोचते थे, मैं ऐसे अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुषों से मिला हूँ। जब भी समय होता अभय शील भक्ति सिद्धांत के शिष्यों को ढूंढ निकालते जो गौड़िया मठ के सदस्य थे। जहाँ तक गांधी जी के आंदोलन का संबंध था, गांधी जी को गहरा धक्का पहुंचा जब उनके अहिंसावादी अनुयायियों ने एक प्रतिवाद के दौरान भयंकर भूल की और वे हिंसाकांड पर उतर आए। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी जी को कैद कर लिया और उन्हें 6 वर्ष जेल में रहने की सजा दे दी। यद्यपि उनके अनुयायी तब भी उनका सम्मान करते रहे, किंतु राष्ट्रीयता का आंदोलन बहुत कुछ अपना वेग खो बैठा था। पर इसके बावजूद भी अभय की अभिरुचि अब उधर नहीं रही थी। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके इस विचार पर विजय पा ली थी कि प्राथमिकता भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मिलनी चाहिए। उन्होंने अभय के मूल कृष्ण चेतना को जगा दिया था और अभय को अब विश्वास हो गया था कि भक्ति सिद्धांत का लक्ष्य ही वास्तव में प्राथमिकता है। शील भक्ति सिद्धांत ने उन्हें प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था और उसी क्षण अभय की इच्छा श्रील भगवत भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य के रूप में गौड़िया मठ में शामिल होने की हो गई थी, किंतु अब राष्ट्रीय रुझान के स्थान पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके मार्ग में आ रही थी। वे अब यह नहीं सोच रहे थे कि पहले हम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाए और बाद में हम भगवान चैतन्य के बारे में प्रचार करें। अब वे ये सोच रहे थे कि दूसरों की तरह मैं शामिल नहीं हो सकता, मेरे ऊपर मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। और परिवार वृद्धि पर सन 1921 में उनकी पत्नी को पहला बच्चा हुआ जो लड़का था और आगे और भी बच्चे होंगे और अधिक आमदनी की जरूरत होगी। धन पैदा करने का मतलब था समय और शक्ति का बलिदान और कम से कम बाहरी तौर पर इसका तात्पर्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन से विरत होना भारतीय संस्कृति में परिवार की संस्था का सम्मान सर्वाधिक था। तलाक के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था। महान आर्थिक कठिनाई में होने पर भी लोग अपनी पत्नी और बच्चों को साथ रखते थे। यद्यपि अभय को इस बात का दुख था कि वे गौड़िया मठ में सन्यासी शिष्य नहीं थे,
किंतु विवाह के बाद इतनी जल्दी अपनी युवा पत्नी को छोड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी। गौरमोहन को प्रसन्नता थी कि उनके पुत्र में वैष्णव गुरु के प्रति आकर्षण हो गया था, लेकिन ऐसी आशंका नहीं थी कि अभय अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करके सन्यासी बन जाए। वैष्णव अपने पत्नी और परिवार के साथ रह सकता है, घर पर वह आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता है और एक सक्रिय प्रचारक भी बन सकता है। अभय को ऐसा उपाय निकालना था कि पारिवारिक व्यक्ति होते हुए भी वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सके। अभय ने सोचा कि यदि कारोबार में उन्हें सफलता मिल जाए तो वे न केवल अपने परिवार के पोषण पर ध्यान खर्च कर सकते थे, वरना कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मिशन में भी सहायक हो सकते हैं। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि अभय भारत के सबसे धनी व्यक्ति में एक होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान आय से भी वे परिवार के पोषण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने कोई निजी धंधा कर ले तो शायद हालत अच्छी हो जाएगी। अभय ने अपनी भावनाओं को डॉक्टर बोस के सामने प्रकट किया, जो कि एक सहानुभूतिपूर्ण पिता की तरह उनकी बातें सुनते थे। तब उन्होंने अभय को सुझाव दिया कि वे पूरे उत्तरी भारत के लिए उनके एजेंट बन जाए। अभय डॉक्टर बोस की फैक्ट्री से थोक भाव पर दवाएं, लिनेमेंट, परिष्कृत स्पिरिट, दांत का मंजन और अन्य वस्तुएं खरीद सकते थे और सारे उत्तर भारत में दूर दूर तक यात्रा करके अपना निजी धंधा जमा सकते थे। अभय को बोस की फैक्ट्री में इतना अनुभव हो गया था कि वे अपनी ओर से कुछ दवाएं तथा अन्य वस्तुएं बनाकर उन्हें बेचने का प्रयास भी कर सकते थे। डॉक्टर बोस और अभय ने तय किया कि वे केंद्र में स्थित इलाहाबाद नगर को अभय का मुख्यालय बनाना ठीक रहेगा। सन 1923 में अभय ने उनकी पत्नी और बच्चा कलकत्ता से उत्तर पश्चिम में 12 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद इलाहाबाद पहुंचे। अंग्रेजों ने एक बार इलाहाबाद को संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया था। उन्होंने वहां बहुत सी अच्छी इमारतें बनाई थी, जिनमें उच्च न्यायालय और विश्वविद्यालय की इमारतें भी थी। यूरोपीय और नेहरू जैसे संपन्न भारतीय परिवार नगर के पक्की सड़कों और रोशनी वाले आधुनिक भाग में रहते थे। शहर का एक दूसरा भाग भी था जो पुराना था, जिसमें पुरानी संकरित सड़कें थी, जिनकी दोनों ओर घने मकाने और दुकानों की पंक्तियां थी। इस भाग में बहुत से बंगाली रहते थे। अभय ने इसी भाग में अपना परिवार को बसाने का फैसला किया। अभय ने इलाहाबाद को, जो परंपरा से प्रयाग कहलाता था, चयन इसलिए किया कि वह कारोबार के लिए अच्छा स्थान हो सकता है। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक था। भारत के 3 सर्वाधिक पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित इलाहाबाद भारत के 2 आध्यात्मिक समारोह की स्थली थी, जिसमें असंख्य लोग भाग लेते थे। ये समारोह थे वार्षिक माघ मेला और 12 वर्षों में एक बार लगने वाला कुंभ मेला। आध्यात्मिक शुचिता की खोज में देश भर से लाखों तीर्थयात्री हर साल माघ जनवरी की पूर्णिमा को इकट्ठे होते थे और तीनों पवित्र नदियों के संगम में स्नान करते थे। अभय के किराए के घर में, जो 60 बादशाही मंडी था, कुछ ही कमरे थे। अपने कारोबार के लिए उन्होंने जानसटनगंज रोड के व्यवसायिक केंद्र में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसमें उन्होंने प्रयाग फार्मेसी के नाम से अपनी डिस्पेंसरी खोली और बोस लेबोरेटरी में निर्मित दवाएं, टिंचर, सिरप और दूसरी वस्तुएं बेचना आरंभ किया। उनकी भेंट इलाहाबाद के एक चिकित्सक डॉक्टर घोष से हुई, जिन्होंने उनके धंधे में हिस्सेदार बनने में अभिरुचि दिखाई। इसलिए अभय ने उनसे अपनी फार्मेसी में सेवा तत्पर चिकित्सक के रूप में काम करने और अपना कार्यालय प्रमाण फार्मेसी की स्थानांतरित करने को कहा। डॉक्टर घोष राजी हो गए और उन्होंने अपनी दुकान ट्रॉपिकल फार्मेसी की बंद कर दी। प्रयाग फार्मेसी में डॉक्टर घोष रोगों का निदान करते और दवाएं लिख देते। अभय तदनुसार दवाएं देते थे। डॉक्टर घोष को दवाएं की बिक्री पर 25% कमीशन मिलता था। अभय और डॉक्टर घोष में मित्रता हो गई। वे एक दूसरे के घर जाते और एक दूसरे के बच्चों को अपने ही परिवार के सदस्य समझते थे। प्रायः वे लाभांश बढ़ाने की अपनी आकांक्षाओं पर भी विचार विमर्श करते थे।
डॉक्टर घोष कहते थे, अभय व्यवसायिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हम स्वभाव से ही धर्म के भीरू थे। हमारे यहाँ हर हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है और उसमें अर्चा विग्रह का होना जरूरी है। लेकिन वे हमेशा धंधे के बारे में और परिवार परिवार का खर्चे चलाने के बारे में बात करते हैं। यद्यपि घर पर अभय धोती कुर्ता पहनते, किंतु काम धंधे के इस सिलसिले में कभी कभी वे कमीज और पतलून को धारण कर लेते थे। वे 30 वर्ष की अवस्था के आसपास सुंदर दिखने वाले, पूरी मूछ रखने वाले और फुर्तीले नवयुवक थे। अब उनके और राधा रानी डे के 2 बच्चे थे। इलाहाबाद में आने के 1 वर्ष बाद उनको एक लड़की पैदा हुई और गौर मोहन, जो अब 75 वर्ष के थे, उनके साथ रहने के लिए इलाहाबाद आ गए थे। और उनकी विधवा बहन राजेश्वरी भी अपने लड़के तुलसी के साथ आ गई थी। गौर मोहन अधिकतर घर पर रहते थे, माला फेरते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते और कृष्ण के शालिग्राम शिला विग्रह की पूजा भी करते थे। उन्हें संतोष था कि अभय का धंधा ठीक से चल रहा है और अभय को संतोष था कि उनके पिताजी उनके साथ आराम से रह रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक कृष्ण की पूजा अर्चा में लगे हैं। अभय का जीवन बहुत व्यस्त था। वे अपना धंधा बढ़ाने पर तुले थे। प्रातः 8 बजे तक वे अपनी फार्मेसी पहुंच जाते, जहां उनकी भेंट डॉक्टर घोष होती थी और दिन काम शुरू हो जाता था। दोपहर में वे घर आते और तीसरे पर देर से फिर फार्मेसी जाते। उन्होंने एक बड़ी बुइक गाड़ी 8,000 रुपये में खरीद ली थी। उसे उन्होंने स्वयं कभी नहीं चलाया, वरना अपने भतीजे को, जो अच्छा ड्राइवर था, टैक्सी के धंधे में उपयोग करने के लिए दे दी थी। कभी कभी अभय धंधे के दौरान में अपनी गाड़ी में यात्रा पर निकलते, तब उनका भतीजा उनके ड्राइवर का काम करता था। संयोग से मोतीलाल नेहरू और उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रयाग फार्मेसी के ग्राहक थे। जवाहरलाल नेहरू हमेशा पाश्चात्य दवाएं मंगाते थे, इसलिए अभय को लगा कि वो जवाहरलाल हिंदुस्तानी तरीकों को जरूर घटिया समझते होंगे। एक बार जवाहरलाल नेहरू अभय के पास राजनीतिक कार्यों के लिए चंदा मांगने के लिए आए। अभय कर्तव्यनिष्ठ व्यवसायी थे, अतः उन्होंने चंदा दे दिया। दिन में जो ग्राहक या मित्र दुकान में आते थे, अभय उनसे बातें करते और वे उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में बताते। एक अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी अभय को प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार फ्रांस के मार्शल फोच ने एक दिन हजारों बेल्जियम शरणार्थियों को मार डालने का आदेश इसलिए दिया कि युद्ध क्षेत्र में उन्हें खाना देना भार सिद्ध होगा। एक मुसलमान सज्जन, जो अफगानिस्तान के एक शाही परिवार के सदस्य थे, नित्य अपने लड़के के साथ अभय की दुकान पर आते और गप्पे लगाते। अभय दुकान पर आने वालों की बातें सुनते, उनसे अच्छी तरह वार्तालाप करते, उन्हें दवाइयाँ देते, लेकिन उनका मन भक्ति सिद्धांत सरस्वती से भेंट की और हमेशा वापस भागा करता था। भक्ति सिद्धांत उन्हें कैसे लगे थे, उनका भाव भंगिमा कैसी थी, उन्होंने क्या कहा था, ये सारी बातें उनके मन में बार बार आती थी। रात में अभय अपनी स्त्री और बच्चों के पास लौटते। राधा रानी पतिव्रता और साध्वी पत्नी थी, जो अपना समय भोजन बनाने में, सफाई करने और दोनों बच्चों के पालन पोषण में बिताती थी। लेकिन उनकी रुचि अपने पति के आध्यात्मिक कार्यकलापों में भाग लेने की ओर नहीं थी। अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति अपने भावनाओं को उनके सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। अभय, उनकी स्त्री, उनके दोनों बच्चे गौरमोहन, अभय के छोटे भाई कृष्णचरण, अभय की विधवा बहन राजेश्वरी और उनका पुत्र तुलसीदास सभी इलाहाबाद के एक स्टूडियो में पूरे परिवार का चित्र खिंचाने गए। फोटो में अभय 30 के लगभग लगते थे। वे दुबले पतले सांवले रंग के हैं और पूरी मूछें रखते थे। उनका मस्तक प्रशस्त है, आंखें निर्मल श्याम वर्ण की है। वे सफेद धोती कुर्ता और सादे काले चप्पल पहनते थे। वे कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी पत्नी पीछे खड़ी है, रंगीन किनारे की सफेद खद्दर की साड़ी में आकर्षक युवती के रूप में। उनकी दुबली बाह अभय के सिर के पीछे कुर्सी पर रखी है। छोटे से हाथ से वे कुर्सी का सिर पकड़े हैं। बायां हाथ बगल में लटक रहा है और उसकी मुट्ठी बंदी है। वह नंगे पांव है। अभय बाएं हाथ से अपने 2 साल के प्रफुल्लित बच्चे पाचा
जो प्रयागराज है, जो अंगों को ऐट ऐट सा रहा है, अपनी गोद में शांत कर रहे हैं। बच्चे की छोटी टांगे और नंगे पैर माँ के घुटनों से लगती हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए अभय कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अभय एक सुंदर भारतीय लगते थे। उनकी पत्नी आकर्षक महिला, दोनों युवा थी। अभय के पीछे उनका भांजा तुलसी और उनके भाई कृष्णचरण खड़े थे और उनकी दाहिनी ओर से और सिरे पर उनकी बहन राजेश्वरी विधवा की सफेद साड़ी के पहने बैठी थी। उनकी गोद में अभय की लड़की सुलक्षणा थी। वह भी अपने अंगों को ऐंठ रही थी। उसके पैर फोटोग्राफर की ओर फैले हुए थे। बीच में गौरमोहन बैठे थे। उनके चेहरे पर सिकुड़ने हैं और अवस्था के कारण सारा शरीर निर्बल हो गया था। वे भी सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए थे। उनके हाथ शायद अंगघात के कारण गोद में गोद में ही हिलसे रहे थे। वे नाटे, लघुकाय और वृद्ध व्यक्ति थे। अभय पूरे उत्तर भारत की यात्रा प्रायः करते थे। वे अपनी बिक्री बढ़ाने पर तुले हुए थे। सप्ताह में कई दिन बाहर रहना उनके लिए सामान्य बात थी। कभी कभी वे एक साथ 1-2 सप्ताह के लिए निकल जाते और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। औषध निर्माण उद्योग तब भारतवर्ष में आरंभ हो ही रहा था और कलकत्ता की बोस लेबोरेटरी से आए योग्य एवं सज्जन एजेंट से डॉक्टरों, अस्पतालों और दवाखानों के लोगों को दवाइयाँ खरीदना अच्छा लगता था। अभय ट्रेन से यात्रा करते थे और होटलों में ठहरते थे। यात्रा में जो घर से दूर रहने की भावना पैदा होती थी, वो उन्हें पसंद थी। किंतु यात्रा की मुख्य प्रेरणा पुराने ग्राहकों के संपर्क और नए ग्राहकों की प्राप्ति से मिलनी थी। यही उनका धंधा था। बिना आरक्षण से तीसरे दर्जे की यात्रा प्रायः असुविधाजनक होती। बेंचों पर बैठना पड़ता, जो अक्सर गंदी होती थी, और बिना आरक्षण के यात्रियों की भीड़ रहती थी। लेकिन अभय इसी हालत में हर सप्ताह सैकड़ों मील की यात्रा करते थे। गाड़ी जब एक शहर से दूसरे शहर को चलती रही, तो वे लाइन की दोनों ओर के असंख्य छोटे गांवों और सामने फैले मैदानों को देखते रहे देखा करते। हर स्टेशन पर उन्हें चाय बेचने वालों की आवाज सुनाई देती, जो गाड़ी की खिड़कियों के सामने चाय 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 की आवाज लगाते हुए आगे बढ़ते थे। अंग्रेजों ने देश में चाय का प्रवेश कराया और अब लाखों लोगों को विश्वास हो गया कि सवेरे की एक छोटा गिलास गर्म चाय के बिना उनका काम नहीं चल सकेगा। पक्के वैष्णव होने के कारण अभय चाय कभी न छूते, लेकिन उनके लिए एक अप्रसन्नता का विषय था कि उनकी पत्नी नियमित चाय पीने वाली हो रही थी। यद्यपि अभय की एक यूरोपीय व्यवसायी की भांति वेशभूषा धारण करने की आदत थी, लेकिन अपने पक्के वैष्णव सिद्धांतों में उन्होंने ढिलाई कभी नहीं आने दी। उनके अधिकतर बंगाली साथी मछली खाने लगे थे, लेकिन अभय होटलों में भी अवैष्णव भोजन खाने से बचने में हमेशा सावधान रहते। एक बार बंबई के एक निरामिष होटल में, जिसका नाम अंपायर हिंदू होटल था, उनके सामने प्याज परसा गया था और कभी-कभी होटल के लोग लहसुन, मशरूम या अंडे तक परोस देते थे। लेकिन अभय हमेशा ऐसे पदार्थों को खाने से अपने को सावधानी पूर्वक बचा लेते थे। घर पर पड़ी आदत के अनुसार वे सवेरे ही ठंडे पानी से नहा लेते थे। यह नियम वे पूरे साल निभाते। जब वे सहारनपुर में थे, तो कठोर जाड़े की ऋतु में भी वे वैसा ही करते, जिसे देखकर होटल वाला भी स्तंभित हो जाता था। अभय अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों से बातें करते थे। एक बार ढाका में एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ऑफिस जाते हुए मार्ग में उसने एक किसान को अपने मित्र से बात करते हुए देखा और किसान की खांसी की आवाज से उसने कह दिया कि उसकी मृत्यु कुछ ही घंटों में हो जाएगी। एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह अभी एक निमोनिया के रोगी को देखकर लौटा है, जो प्रकृति और आयुर्विज्ञान के नियमों की अवहेलना करने करके जीते जा रहा है। गया में उनके बेटे एक मुसलमान डॉक्टर से हुई, जिसका रोना यह था कि सबसे अच्छी दवा देने के बावजूद उसका रोगी अभी अभी मर गया है। डॉक्टरी पेशा के लोगों से ऐसे विवरण सुनकर अभय को विश्वास हो गया कि भगवान की इच्छा के बिना किसी को बचाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि दवाएं बेचने को
वे जनहितैषी कार्य में मानते हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनके मन में विश्वास जमा दिया था कि किसी व्यक्ति को बचाने का सर्वोत्तम उपाय उसे कृष्ण भावनामृत देना है। अभय की दवाइयाँ तो केवल व्यवसाय के लिए थी। 1925 में 1925 की बात है। एक व्यवसाय की यात्रा में वे आगरा होकर निकले, जो वृंदावन से केवल 60 किलोमीटर दूर है। इस अवसर से लाभ उठाकर उन्होंने पवित्र वृंदावन की प्रथम तीर्थ यात्रा और इस प्रकार अपने बचपन की अभिलाषा पूरी की। वृंदावन के दर्शन से उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन वहां वे केवल 1-2 दिन रह सके। विक्रय कार्य से एक दिन भी अलग रहना उनके लिए कठिन था। श्रद्धालु तीर्थयात्री के रूप में अभय ने कुछ मंदिरों के दर्शन किए, विशेषतः उन मुख्य मंदिरों के जो महाप्रभु चैतन्य के अनुयायियों ने स्थापित किए थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ जाना पड़ा। यात्रा में खतरे भी थे। एक बार वे मथुरा स्टेशन पर गाड़ी के डिब्बों में बैठे थे कि अचानक एक बंदर घुसा और उनका सब सामान उठा ले गया। एक दिन बड़े सवेरे 2 पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी में कानपुर जा रहे थे। घोड़ा बड़ी तेजी से भाग रहा था। अकस्मात सड़क के बीच में पड़े कूड़े ढेर से वो टकरा गया और घोड़ा गाड़ी उलट गई। घोड़ा, ड्राइवर और गाड़ी सभी उस ढेर पर जा गिरे। अभय हवा में उछल खा गए, लेकिन जब वे जमीन पर आए उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि मानो वे एक सीट से दूसरी सीट पर बैठ गए हों। क्योंकि वे चुपचाप बैठे थे और कुछ बोले नहीं, इसलिए ड्राइवर ने समझा कि वो बेहोश हो गए और वो चिंता में पड़ गया, लेकिन वे बिल्कुल ठीक थे। ड्राइवर ने इसे एक आश्चर्य ही माना, क्योंकि गाड़ी से वे बहुत जोर से फेंके गए थे। अभय का विचार था कि उन्हें कृष्ण भगवान ने बचा लिया है। उन्हें इस तरह की अन्य घटनाएं याद आई। एक घटना बचपन की थी, जो उनके कपड़ों में आग लग गई थी। कृष्ण भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की थी। अभय 5 वर्ष तक इलाहाबाद से बाहर लंबी यात्रा करते रहे और जब वे घर आते तो घंटों दवाखाने में बिताते, लेकिन वे पत्नी को भी समय देते और बच्चों के साथ खेलते भी थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब मेरा लड़का लगभग 2 साल का था तब वो बहुत चंचल था। वो कोई न कोई शरारत करता था। मेरे मित्र मेरे घर आते थे और बच्चे को पाचा कहकर बुलाते थे। पाचा, अगर तुम 1 मिनट तक शांत बैठो तो मैं तुम्हें एक भेंट दूंगा। लेकिन बच्चा ऐसा न कर पाता। वो 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रह सकता। घर में एक टेबल फैन था और पाचा उसे छूना चाहता था। मैंने कहा, नहीं नहीं, उसे मत छुओ, लेकिन उसने उसे छूने की फिर कोशिश की। इसलिए मेरे मित्र ने कहा, फैन की गति धीमी कर दो और उसे छूने दो। तब मैंने प्लग निकाला और उसने पंखों को छू लिया। उसे क्षति नहीं पहुंची, लेकिन वो उसकी अंगुली से टकराया और जोर की आवाज पैदा हुई। तो उसके बाद उसने उसे छुआ नहीं। मैं छूने को कहता, फिर भी वह नहीं छूता। जो कि उनकी बेटी जो ही उनकी बेटी सुलक्षणा बोलने लगी, वे उसे गुरु अष्टकम प्रार्थना का बंगाली अनुवाद सिखाने लगे। उसका आरंभ है, आध्यात्मिक गुरु दया के सागर से आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। जैसे बादल जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए जल वृष्टि करता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भौतिक जीवन, पुनर्जन्म और मृत्यु की दग, दगती आग को बुझाते हैं। अनिवार्य यात्रा को छोड़कर अभय घर पर रहते और अपने परिवार को संतुष्ट रखते। अपने धंधे में वे परिश्रम पूर्वक लगे रहते थे और उन्नति किया करते थे। जनवरी सन 1928 में के कुंभ मेले का अवसर था। गौड़िया मठ के भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज कुछ लोगों के साथ इलाहाबाद आए थे। एक दिन वे सब बिना सूचना के प्रयाग फार्मेसी में जा पहुंचे और अभय ने उन सबको अचानक इतने सालों बाद पुनः देखा। ओ, ये वे लोग हैं जिन्हें मैं पहले देख चुका हूँ, उनके मुंह से निकला। गौड़िया मठ के लोग, हाँ, अंदर आइए। भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी वही सन्यासी थे जो कलकत्ता में नरेंद्रनाथ मल्लिक के घर पर गए थे। उनका वह आगमन अभय के भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाने का कारण बन गया। विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर वे अभय के सामने खड़े हो गए। वे गेरुए रंग के साधारण खादी वस्त्र पहने थे। सिर मुंडा था। उसके पिछले भाग में शिखा रूप में रोमगुल्लक था। माथे पर वैष्णव तिलक लगा था।
तीर्थ महाराज अभय से बोले, हम यहाँ के लिए नए हैं, हम इलाहाबाद में एक मंदिर स्थापित करने जा रहे हैं। हमने आपका नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। अभय हर्षित हुए और कहा, हाँ, मैं आपकी सहायता करूंगा। जितना धन वे दे सकते थे उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने तीर्थ महाराज का परिचय डॉक्टर घोष से कराया। डॉक्टर घोष ने भी धन दिया। अभय ने गौड़िया मठ के भक्तों को भजन और भाषण के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी पत्नी को प्रसाद तैयार करना था। आमंत्रण स्वीकार हो गया, लेकिन जब वे लोग अभय के घर पहुंचे तो गलत फहमी हो गई और गौरमोहन जो निर्बल थे अपने ऊपर के कमरे में रह रहे थे। अभय ने पुकारा, कृपया नीचे आइए, गौड़िया मठ के भक्तों की बैठक है। गौरमोहन नीचे उतर आए, लेकिन जब उन्होंने साधुओं को देखा तो उन्हें गलत फहमी हो गई कि वे ऐसे ही किसी सदुक्कड़ संप्रदाय के शून्यवादी लोग हैं। अभय ने जो कुछ कहा था वो उन्हें ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। गौरमोहन बैठ गए, लेकिन उन्होंने पीत कपड़े पहने साधु को उदासीन भाव से देखा और कुछ व्यंग्योक्ति भी की। अभय जो उत्साह से भरे थे, उन्हें वैष्णव के संसर्ग में आने और उनके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिला था। अपने पिता के ऐसे व्यवहार को नहीं समझ सके, पर जो ही भक्ति प्रदीप तीर्थ स्वामी ने अपना भाषण आरंभ किया और गौरमोहन की समझ में सारी बात आ गई। ओ, वे वैष्णव है, उनके मुंह से आवाज आई। वृद्ध निर्बल थे। निर्बल तो वे थे कि वे उनके चरणों में तुरंत लेट गए। महोदय, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने सोचा कि आप किसी अन्य संप्रदाय के सन्यासी है। मुझे आपके दर्शन से प्रसन्नता है। माघ मेला के बाद प्रदीप तीर्थ स्वामी तो चले गए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती के 5-6 ब्रह्मचारी शिष्य इलाहाबाद में रुककर एक छोटे मठ का संचालन करने लगे। वे श्री विग्रह की पूजा करते, संध्या समय कीर्तन और भाषण का कार्यक्रम रखते और स्थानीय लोगों में सक्रियता से प्रचार करते। प्रधान शिष्य अतुलानंद ब्रह्मचारी इलाहाबाद के नागरिकों के घरों पर जाते और उनसे मठ का ग्राहक सदस्य बनने का अनुरोध करते थे। प्रति मास 8 आने में एक ग्राहक सदस्य को गौड़िया मठ की पत्रिका प्राप्त होती थी। घर घर ग्राहक बनाने के अभियान में अतुलानंद ने एक दिन अभय चरण डे के घर का द्वार खटखटाया। अभय ने उनका आतिथ्य पूर्ण स्वागत किया और भेंट में कुछ चावल और फल दिए। वैष्णव दर्शन के लिए अभय ने कान सदा खुले थे और अतुलानंद के साथ वाद विवाद में उन्हें आनंद आता था। अतुलानंद नियमतः श्रीमान डे के यहाँ जाते और महाप्रभु चैतन्य तथा भगवत गीता के विषयों पर उनसे वार्तालाप करते थे। अभय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के हाल के क्रियाकलापों के बारे में उनसे पूछते। तब तक श्रील भक्ति सिद्धांत कलकत्ता में गौड़िया प्रिंटिंग की स्थापना कर चुके थे और अपने टीका समेत कई खंडों में श्रीमद् भागवत का प्रकाशन आरंभ कर चुके थे। अपने ढाका केंद्र से उन्होंने श्री चैतन्य भागवत का संपादित संस्करण भी प्रकाशित किया था। मद्रास, भुवनेश्वरी और पुरी में वे केंद्र स्थापन कर चुके थे। अभय की जिज्ञासा का अंत नहीं था। अतुलानंद ने उन्हें बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस प्रकार 1925 में एक बड़ा जुलूस निकाला था, जिससे नवद्वीप की पवित्र भूमि की परिक्रमा की थी और जिसमें खूब सजे हुए हाथियों पर श्री विग्रह विराजमान थे और जिसमें भारत के सभी भागों से आए हुए भक्त शामिल हुए थे। ईर्ष्यालु पेशेवर पुरोहितों ने जो श्रील भक्ति सिद्धांत द्वारा सभी जातियों से शिष्य स्वीकार किए जाने का विरोध किया था, जुलूस पर ईंटें और पत्थर बरसाने के लिए बदमाश लगा रखे थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत निडर होकर जुलूस आगे बढ़ गया था। 1926 में भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करने के लिए वे पूरे देश में घूम आए और मायापुर में श्री चैतन्य मठ के विशाल मंदिर में वे शिव विग्रहों की स्थापना कर भी चुके थे। एक साल पूर्व उन्होंने सज्जन तोषणी पत्रिका का प्रकाशन 3 भाषाओं में आरंभ किया था, जिसमें एक अंग्रेजी संस्करण भी था। इस भाषा में पत्रिका का नाम हार्मोनिस था। कई बार मिलने और गौड़ीय वैष्णव मत के क्रियाकलापों और दर्शन पर घंटों तक विचार विमर्श के बाद अतुलानंद श्रीमान डे को इलाहाबाद आश्रम में ले गए। उसके कुछ समय बाद ही मठ रामबाग के निकट साउथ मलाका स्ट्रीट में एक किराए के मकान में चला गया। यह मकान अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। अब अभय के लिए प्रतिदिन शाम को वहां जाना संभव हो गया।
काम के बाद वे मठ पर जाते, जहाँ वे मृदंग बजाते और इस कला में अपनी दक्षता से ब्रह्मचारियों को चमत्कृत कर देते थे। उनके साथ वे भजन गाते और कभी कभी सामूहिक गान में नेतृत्व करते। वे इलाहाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मठ में ले आते थे। ब्रह्मचारियों के लिए अभय के कारण उनके आश्रम में नया जीवन आ गया था और अभय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्यों से पुनः मिलाप होने से नया जीवन आ गया था। इस प्रकार सुभाष जी की जीवनी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और किस प्रकार वो कृष्ण भावनामृत में जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, ये सब वर्णन आ रहा है और इसके आगे का वर्णन हम कल के सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।